देखो सताने वाले सताते हैं, बोलो। अब मैं बयान करता हूँ, क्या मेरे को कोई नहीं सताता होगा? क्या कोई गाली नहीं देता होगा? क्या कोई बुरा भला नहीं कहता होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कारी साहब आपको ऐसा कहा। मैंने कहा ऐसा कहा? मैं तो उससे भी ज्यादा खराब, उसको मेरी हकीकत ही नहीं मालूम है। अब बताओ, जब ये जवाब वहां जाएगा वो दूसरी मतलब बुराई करेगा? वो खुद भी बचा, हम भी बचे। आपको मालूम है सबने मौलाना इलियास का नाम सुना? अरे हाँ बोलो ना, हाँ। मौलाना इलियास दावत तब। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आलम, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आलम चौधरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लिख के बानी मबानी कौन? यानी बोलो ना कौन? हजरत मौलाना। और अल्लाह की कसम हालात पे हालात आते जाए, या मालूम नहीं क्या क्या दुश्मनों की साजिशें आगे काम करती जाए, या मालूम नहीं क्या हमारा नफ्स और शैतान हमको धोखा देता जाए, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ दावत और तबलीग का काम था, है और इंशाअल्लाह कयामत तक चलता रहेगा। और उसका सारा सवाब अगर जाएगा तो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जाएगा। आज हमको जो मस्जिदें नजर आती है, मदरसे नजर आते, खानका नजर आते हैं, आज हमको जो दावत तबलीग का काम नजर आता, हमारा बेटा हाफिज नजर आता, हमारा बेटा आलिम नजर आता, हमारा बेटा मुफ्ती नजर आता, अल्लाह की कसम सबका जो दरिया है जहां से पानी आया है वो कौन है? हजरत मौलाना। और उन्होंने हमको सिखाया है आपस में बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट। हजरत मौलाना इलियास एक जमात लेकर गए, मेरे को अभी बताया कि यहाँ माशाल्लाह हमारे दावत तबलीग के साथी मौजूद है। मौलाना इलियास एक जमात लेकर गए पानीपत। कहाँ लेकर गए? मुफ्ती इलाही बख्श पानीपत। कहाँ? 15 आदमी थे, 15 साथी। कितने? 15। अब वो जमाने की जमात और आज के जमाने की जमात में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी तो हम जमात में जाते हैं माशाल्लाह खाना पे। अभी मैं 3 दिन भावनगर गया था। कहाँ? 3 दिन भावनगर। अब वहाँ के लोगों को पता चला कार्य मजा नहीं आ रहा, क्या नाश्ता, क्या दोपहर का खाना, क्या रात का खाना। मैं तो घर में आके बीवी को बोला 10 दिन जाता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे को थू करके देती वहाँ, तो क्या मेरे को खाना दे रहे थे सब लोग। और रात को हल्का सा मेरे को बुखार आया, मैंने देखा आधी मस्जिद जमा और कारी साहब को बुखार आ गया, कारी साहब को बुखार आ गया। मैंने कहा मेरी बीवी तो मेरे को बुखार आता है तो मैं सोया होता तो उठा के मेरे को गोली खिला के सुला देती है, ऐसी मेरी हालत होती है। तो मतलब है कि अभी का उस जमाने की जमात कैसी होती थी मालूम? चावल भी अपना लेके जाने का, गेहूं भी लेके जाने का, चूल्हा भी लेके जाने का, केरोसिन भी लेके जाने का, तवा भी लेके जाने का, रोटी पकाने का सामान भी लेके जाने का। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 15 साथी को लेकर, बोलो कौन से इलाके में? पानीपत। जैसे पानीपत की मस्जिद में गए, छोटी सी मस्जिद, ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं थी, कोने में सारा सामान रखा, उसके ऊपर चादर रखी और सारे साथियों को कहा चलो वजू करो, 2-2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो और उसके बाद तालीम शुरू होगी। सब रख दिया। अब सब तय होने वाला, कौन पकाएगा, कौन खाएगा, क्या होगा। इतने में तो एक मोटा तगड़ा आदमी मस्जिद में आया। कहा मुल्ला इलियास कौन है? वो जमाने में मौलाना नहीं बोलते, क्या मुल्ला इलियास कौन है? सबने बताया वो जो दुबले पतले मौलाना इलियास, बहुत दुबले पतले, हाइट भी छोटी। कहा वो मौलाना है। कहा अच्छा ये मौलाना इलियास है। कहा क्या मौलाना इलियास, ओ आज रात का खाना मेरे घर पे। बोलो आज रात का खाना मेरे घर पे। मौलाना इलियास ने फरमाया नहीं 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 नहीं, हम खाने के वास्ते नहीं आए, ये हमारे पास गेहूं, अनाज, सब कुछ हमारे पास है, चूल्हा भी है, सब हमारे पास है, आप आ जाओ हमारे साथ खाना, आप हमारे साथ खाना, हम आपको दावत देते। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन वो मोटा हट्टा कट्टा, ना मैंने बहुत दिन से इरादा किया है कि मुल्ला इलियास आएंगे तो मेरे घर पे खाना खाएंगे। तो मौलाना नानी बोलने का, मगरिब के बाद खाने को आ जाने का। अब मौलाना इलियास ने देखा कि दावत कबूल करना भी सुन्नत है। कहा ठीक है, अपने साथियों को कहा कि मगरिब बाद इनके घर पे अपने को क्या करना, चलो सब साथी वजू कर रहे, ताहियतुल मस्जिद पढ़ रहे, तालीम हो रही है। इतने में एक और शख्स आया दौड़ता आकर कहा मौलाना इलियास साहब। हाँ कहा मैं हूँ। कहा आपको मेरा भाई दावत देकर गया। कहाँ देकर गया? कहा कब की? मौलाना इलियास ने कहा मगरिब के बाद आना है। कहा मगरिब बाद नहीं, ईशा बाद। कब आने का? मौलाना इलियास कोई बात नहीं बेटा, मगरिब बाद नहीं तो हम ईशा बाद आएंगे, कोई बात नहीं जाओ। चला गया। अब मगरिब के बाद मौलाना इलियास साहब का बयान, कसम खाकर बोलो कैसा बयान होगा, क्योंकि मैं बयान करता हूँ ना इससे, किससे? जुबान से। हमारी बातें लिसाने हाल, मौलाना इलियास लिसाने हाल। कहाँ से बातें निकलती थी?
मौलाना इलियास का बयान, फिर दुआ, फिर तशकील, फिर दुआ, और उसके बाद में ईशा की नमाज, और उसके बाद ईशा की नमाज के बाद मौलाना इलियास कहते चलो चलो वो अपने को ईशा के बाद की दावत है, चलो सब साथी चलो आगे आगे चलो, मेरे को घर पता है, उसने मेरे को एड्रेस बताया है। अभी घर के पास गए तो वो मोटा वाला भाई खड़ा, क्या गालियाँ दिया है, माँ बहन की गालियाँ दिया मौलाना इलियास को। आपको कब बुलाए थे? अब मगरिब बाद बुलाए थे ना, अब ईशा के बाद आ रहे हो, वहाँ लंबा बयान करने खड़े हो गए, अरे तशकील करने खड़े हो गए, दुआ मांगने लगे, ईशा की नमाज पढ़ने लगे। अरे हमारी बहू हमारी बेटियां क्या तुम्हारी नौकरानी है? वो रोटी गरम करे, फिर रोटी गरम करे, फिर सालन गरम करे, फिर सालन गरम करे, और तुम मस्जिद में लंबे लंबे बयान करो। मगरिब के बाद कहा था वादा नहीं तुम्हारे अंदर? तुमने कुरान हदीस पढ़ा के नहीं पढ़ा के सब छोड़ के यहाँ पर पानीपत में आ गए? इतना बोला वो, इतना बोला, और बार बार बोल बोल के धक्के मारे मौलाना इलियास को। मौलाना इलियास एक बार भी नहीं बोले कि तेरा भाई यहाँ खड़ा है, उसने कौन सा टाइम दिया था? तू मगरिब बाद दिया था, मगर ये तेरा। लेकिन मौलाना इलियास कुछ नहीं, और फिर क्या कहता, आओ भिखारियों खा लो। अब मौलाना इलियास खाने के लिए बैठे, सच बताओ कौन खाना खाएगा? सारे साथी बैठे, थोड़ा थोड़ा मौलाना इलियास भी उसको बता, और मौलाना इलियास यहाँ खा रहे, वो गालियाँ दे रहा है, मौलाना इलियास की लुकमा उठा रहे, रो रहे, वो गालियाँ दे रहा। खैर थोड़ी देर में खाना हो गया, मौलाना इलियास ने सब साथियों को पूछा हो गया खाना? कहा हो गया। मौलाना इलियास सबको लेकर आए, सीधे पानीपत की मस्जिद में आए, आके सीधे 2 रकात पढ़ के सजदे में गिर गए। अल्लाह ये क्या मामला, अल्लाह कैसा खाना, अल्लाह ये कैसा खाना, अल्लाह अल्लाह कैसा। जब नमाज हो गई तो सारे साथी मौलाना इलियास को, आपने क्यों बोला नहीं उसके सामने? वो छोटा भाई तो वहीं खड़ा था, आप बोल देते कि तूने मगरिब बाद कहा था, मगर तेरे भाई ने, वो खड़ा तो था वहां पे, आप बोल देते। मौलाना इलियास पर कुर्बान जाओ मेरे प्यारो, हमारे अकाबिरीन ऐसे थे। मौलाना इलियास ने कहा मैं बोलता तो क्या होता मालूम है? दोनों भाई लड़ते। बोलो दोनों भाई। और जब ये दोनों लड़ते तो इनकी बीवी आपस में लड़ती, देवरानी और जेठानी लड़ते। का जब ये लड़ते तो बेचारी घर में वो जो बूढ़ी माँ है ना, उसको समझ में नहीं आता मैं देवरानी का साथ दूं, बड़ी बहू का साथ दूं, ये छोटी बहू का साथ दूं। वो बेचारी घर में रोती, पूरे घर में जंग शुरू हो जाती। अरे 2-4 गालियां खा ली, 2-4 धक्के खा लिए, पूरे खानदान को तो झगड़े से मैंने बचा लिया, पूरे खानदान को तो झगड़े से बचा लिया। और हमारे यहाँ भाई भाई में दुश्मनी, हाँ भाई भाई से अदावत, कीना कपट, और सबसे बड़ी दुश्मनी अगर हमको है हमारे सगे माँ बाप से। आपको ताज्जुब होगा, मालूम नहीं कराड़ में भी होता होगा, बाकायदा फोन जाता है मुफ्ती इलाही बख्श भाई को, हेलो, वो भाई बोलता है हेलो क्या हुआ? कहा अम्मा अब्बा को 15 दिन हो गए, लेके जा। 15 दिन के बाद फिर वो फोन करता है, हेलो हो गए मेरे भी 15 दिन पूरे हुए, लेके जा माँ बाप। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो उम्मत का क्या बनेगा भाई? हम क्या उम्मीद रखें उससे कि वो उम्मत में काम आएगा? हम उससे क्या उम्मीद रखें कि वो हमारी मदद करेगा? जो अपनी माँ को गाली देता है, अपने बाप को धक्का मारता है, अपनी माँ के सामने जो मन में आता है फटाफट, अरे अल्लाह की कसम हम वो नालायक है जो माँ को माँ की गाली देते हैं। इसलिए मैं तीसरी बात ये कहने जा रहा हूँ, अपनी माँ, अपना बाप, अपना रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, मेरे दोस्तों मोहब्बत का माहौल बनाओ, बनाओगे इंशाअल्लाह। नफरत का माहौल ख़त्म कर दो, नफरत का माहौल ख़त्म कर दो। अल्लाह के वास्ते अगर किसी ने आपको मारा है, उसको जाकर कह दे भाई तूने मारा था लेकिन मैंने माफ़ कर दिया, तूने गाली दिया था जा मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह की कसम हमारे नबी को क्या नहीं मारा गया? ताइफ में हमारे नबी को मारा गया, उहुद में हमारे नबी के दांत मुबारक शहीद हो गए। अरे हमारे नबी ने पेट में 2-2 पत्थर बांधे। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, जब उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने हमारे नबी को मारा था, क्या हमारे नबी ने किसी के चेहरे पे तमाचा मारा? क्या हमारे नबी ने किसी को कहा कि इसको कत्ल करो, मेरे को मारता था? हम कितने बड़े हो गए, हमारा स्टेटस कितना ऊंचा हो गया। इसलिए मेरे प्यारों, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज याद रखना हमेशा, भलाई का हुक्म देते रहो, बुराइयों से रोकते रहो और लोगों का हक अदा करते जाओ। इसकी फिक्र मत करो तुम्हारा हक अदा होता या नहीं होता, ये हदीस के भी जुमले हैं। इसकी फिक्र मत करो कि तुम्हारा हक अदा होता या नहीं होता, तुम लोगों का हक अदा करो, गैब से अल्लाह खुद तुम्हारा हक अदा कर देगा। कौन अदा कर देगा? लेकिन हमको मौलाना इलियास नाम तो सुना ना आपने, हाँ या ना? हमको अभी मोबाइल के बारे में सब मालूम होगा, हमको पिक्चर के बारे में सब मालूम होगा, क्रिकेट के बारे में सब मालूम होगा। किसी को पूछो, ये तो मौलाना इलियास की जिंदगी का मैंने एक वाकया बताया। मौलाना इलियास कौन थे,
क्या सबर, क्या शुक्र, क्या इल्म, क्या बुर्दबारी, क्या तकवा, क्या अम्र बिल मारूफ, क्या नहीं अनिल मुनकर। अरे मेरे प्यारो, किसी भी, मैं मौलाना इलियास की बात नहीं करता, किसी भी अल्लाह के वली के दामन को थामो, हमें जन्नत का रास्ता नसीब हो जाएगा। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास कौन थे? उनके अब्बा का नाम मालूम? मौलाना इलियास दावत तबलीग के मानी बमानी है ना, दावत तबलीग की बुनियाद लाने वाले कौन? उनके अब्बा को का नाम? एक बात मैं आप लोगों से कहूँ, तुम में घर पे जाओ और अपनी बीवी को जाके पूछो, ओ तेरे बाप का नाम बोल, तो आज का खाना मिलेगा? क्यों? बीवी के अब्बा का नाम भूल गए तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो मौलाना इलियास का नाम तो जमाने से सुनते, सुन लो, आज सुन लो। मौलाना इलियास, अच्छा चलो अब्बा का नाम नहीं, छोड़ो, नहीं, दादा का नाम बोलो। ये सोचता होगा मौलाना कितना बड़ा पावली है, अब्बा का नाम नहीं मालूम हमको, दादा का नाम पूछता। सुनो भाई, मौलाना इलियास, बोलो क्या नाम मौलाना? अब्बा का नाम मौलाना इस्माइल, बोलो साथ में, बोलो साथ में, बोलो मौलाना इस्माइल, साथ में बोलो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उनके अब्बा का नाम मौलाना इस्माइल, उनके अब्बा गुलाम हुसैन, शेख गुलाम हुसैन, उनके अब्बा शेख हकीम करीम बख्श, उनके अब्बा शेख गुलाम मोहिउद्दीन, उनके अब्बा मौलाना शरीफ, उनके अब्बा मौलाना फैज, उनके अब्बा मौलाना साजिद, उनके अब्बा मौलाना अशरफ, उनके अब्बा मौलाना मोहम्मद, उनके अब्बा मौलाना बहाउद्दीन, उनके अब्बा बाबन शाह, उनके अब्बा मौलाना मोहम्मद, उनके अब्बा मौलाना मोहम्मद फाजिल, और उनके अब्बा खुतबे शाह रहमतुल्लाह अलैह। करते कराते जाता ये खानदान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे प्यारो, इसलिए आपस में मोहब्बत, बोलो तैयार इंशाअल्लाह। सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे? अपनी माँ। कहाँ से शुरू करोगे? आज आपने करार में देखा होगा, कोई फंक्शन है ना, उसमें हमारा जवान सोशल वर्क बिल्ला इधर लगाया। और क्या सोशल वर्क भाई, मेरे को जिम्मेदारी दी है यहाँ करार वालों ने, मेरा काम है पूरे फंक्शन हॉल में पानी देने का। अरे तेरा काम क्या है? बोला मेरा काम है कुर्सी लगाने का। अरे तेरा काम क्या है? बोला खाना मैं तकसीम करूंगा। अरे दाल मैं बांटूंगा। अरे चावल मेरा काम है। अरे बिरयानी निकालना मेरा काम है। अरे गोश्त निकालना मेरा काम है। पूरा हॉल, पूरे जवान लोग कहते करार का जवान मतलब सोशल वर्क में सबसे आगे। पूछो इसको, माँ को कभी पानी पिलाया? कभी बाप के पास गए, अब्बा तेरे पाँव बहुत टूटते, मैं दबा देता हूँ तुम्हारे पाँव? अब्बा बोले नहीं नहीं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हजरत ने बयान में किया है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वे हिंदुस्तान में जिन्होंने दीन का काम शुरू किया, तबलीग का काम शुरू किया, और पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला है, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या इस पर लगाया है। आज मरकज़ निज़ामुद्दीन में जो चहल पहल है वह उन्हीं की बदौलत है। वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की, और आज मेहनत का सिला ये है कि हमारे सामने अब देखो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी हर कच्चे पक्के मकान के अंदर इंशाअल्लाह कलमे की दावत पहुँच चुकी है और पहुँचती रहेगी। बहुत ही अच्छी बात बताई हजरत ने। एक बार मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया है कि वे पानीपत की मस्जिद में जमात को लेकर गए। 15 साथी की जमात थी और वहाँ पहुँच के एक हजरत बस्ती के आए खाने के लिए। हजरत को दावत दी। हजरत ने फरमाया कि आज आप हमारे साथ ही खाना खा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप ही की दावत है हमारे यहाँ। तो भाई ठीक है, उन्होंने कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद वो वक्त बता के चले गए कि इस मगरिब के बाद खाना खा लेना। उनके बाद उनका भाई आया, हजरत से पूछा कि मेरा भाई किस वक्त की दावत दे के गया है? कि मेरा भाई, आपका भाई मगरिब के वक्त बुला के गया है। अब उसने बोला कि नहीं, मगरिब के बाद नहीं, ईशा के बाद आना। भाई अब इंतज़ार करते रहे और बयान अपना करते रहे, तस्कील करते रहे, वसूलियाबी में लगे रहे, जो भी अपना काम था करते रहे, और ईशा के बाद अपना वहाँ पहुँचे के बाद भैया वो तो टूट पड़ा अल्लाह का बंदा हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। अब
वो पता नहीं क्या क्या बोला, बुरा भला उल्टा सीधा गाली गलौच ये वे, माँ की बहन की ये बक दिया जो जी में आया। भाई देहाती आदमी था, जैसा भी बोले गया बोल दिया अपना। लेकिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया। अगर भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में खड़ा है, ये हमको ईसा का वक्त दे के गया है, आपने मगरिब का वक्त दिया है, लेकिन ये नहीं जो बोला, उसके भाई का नाम तक नहीं लिया। और वह वहाँ से सुना के बोलता कम वक्त तो खा लो अब जा। भैया खा रहे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं, और साथी से पूछा भाई फारिग हो गए? फारिग हो गए। तो ठीक है भाई चलो मस्जिद में चले गए। मस्जिद में जाते सजदे में गिर के अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह यार कैसा दिन देखने को मिल रहा है। अल्लाह से फरियाद लगाई अपनी। आज भैया देखो वही मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने मरकज़ को कहाँ तक पहुँचाया है। ये दिन का काम पूरी दुनिया में पहुँचा दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह भाई उनकी कब्र को नूर से मनवर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।